गुड आफ्टरनून दोस्तों। LLB फोर्थ सेमेस्टर, आइए हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। विधियों का निर्वचन। विधियों के निर्वचन से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। संविधियों या कानूनों का मुख्य उद्देश्य संविधि के आशय को व्यक्त करना। संविधि का जिस भी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसका अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से आशय क्या है। इसमें यह भी निर्णय करना होता है कि किसी प्रकरण विशेष में प्रारूपकार की व्याख्या प्रयोग की गई है या नहीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थ निर्णय या निर्वचन का संविधि के लिए अधिक महत्व है तथा इसी के द्वारा वास्तविक अर्थ तथा खोज की जाती है। एक केस है, ये केस हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट केस है। एक्सटर्नल एड्स एंड डाइटरीज एंड KV राहा वर्सेस शंकर राव 1975 सुप्रीम कोर्ट। सरकार द्वारा यह गठित की गई है कि एक सरकार द्वारा यह गठित की गई है कि चीनी उद्योग में मजदूरी बोर्ड में यह लाभ के पद में नहीं आता है। यह चुनाव लड़ने में अयोग्य होता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मानदेय के पद वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। वेजेस पर काम करते हैं तो आपको उसी के हिसाब से मजदूरी आपको मिलती है। मानदेय वेतन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मानदेय के रूप में नहीं रखा सकता। मानदेय में फिक्स नहीं होता है कि आपको कितने वेतन मिलेंगे। एक इम्पोर्टेंट केस है आलमगीर वर्सेस बिहार राज्य 1956। डिटेंशन विदाउट विल और कंसेंट डिटेंशन कहलाता है। पुलिस वाले जब 4-5 घंटे बैठाते हैं तो आप वहाँ पर भी केस कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट केस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया कि रामा अवतार वर्सेस स्टेट सेल टैक्स ऑफिसर 1961 सुप्रीम कोर्ट। रामा अवतार वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर 1961 सुप्रीम कोर्ट। पान के संदर्भ में सब्जियों को वेजिटेबल के संदर्भ में पान को नहीं रखा जाता है, सब्जियों में पान को नहीं रखा जाता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय टैक्स में छूट चाहते हैं तो इंटरप्रिटेशन किया गया, सब्जी को विक्रय से हटा दिया गया। पान की खेती होती है, सबसे ज़्यादा पान की खेती महोबा में होता है। विक्रय कर अधिनियम 1947। मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य 1962। बिहार विक्रय कर अधिनियम 1947 सुप्रीम कोर्ट 6। अपीलार्थी ने कहा कि यह गन्ना हरी सब्जी में नहीं आता। रिपील जब किसी कानून का रिपील कर दिया जाता है। सेविंग क्लॉज एक्सेप्शन के बाद और प्रोविज़न के बाद और पूर्व भी जोड़ दिया जाता है। पुनरावृत्ति खंड हो सकता है, कोई नियम से जोड़ दिया गया है, इसलिए रिपील शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड सेविंग क्लॉज एंड एक्सेप्शंस। निर्वचन करते समय व्यवहार में परंतु अपवाद और पुनरावृत्ति खंड के अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सैद्धांतिक तकनीकी अंतर को नकारा भी नहीं जा सकता। तीनों में बहुत सूक्ष्म अंतर पाया गया जो इस प्रकार है। सामान्यतः सामान्य पुस्तक चरण अपवाद उसके आगे के प्रावधान में या दूसरे अधिनियम में या पुनरावृत्ति खंड के अधिनियम के अंत में लिखे जाते हैं। पुस्तक व्यापक बहुरूपिया शब्द, इसमें अपवाद और पुनरावृत्ति खंड दोनों समाहित हो सकते हैं परंतु किसके अंतर्गत नहीं समा सकता। अपवाद साधारण प्रावधान को सीमित एवं संकुचित करता है, उसे विशेषित नहीं। व्यावृत्ति खंड में निश्चित अधिनियम के निश्चित प्रावधानों को नए अधिनियम में प्रावधान किया जाता है परंतु साधारण प्रावधान को विशेषित सीमित दोनों ही किया जा सकता है परंतु अपवाद दोनों ही अधिकार का सृजन कर सकते हैं। पुनरावृत्ति खंड नहीं, वह केवल पूर्व अधिकारों की रक्षा ही कर सकता है। यदि अपवाद साधारण प्रावधान के एकदम सीधे प्रत्यक्षता संगत हो तो अपवाद अप्रभावी वर्त होगा, उसे नज़रअंदाज किया जाएगा। यदि परंतु साधारण प्रावधान से संगत है तो परंतु अभिभावी होगा। यदि किसी प्रावधान में परंतु की अपवाद है, चाहे एक हो या अनेक, तो उनके अलावा अन्य अपवादों की अवधारणा
उदाहरण नहीं जा सकती। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर 1988। कानूनों की व्याख्या एक्सटर्नल एड के माध्यम से करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मेंबर होते हैं, इसमें 5 अस्थायी होते हैं, चाइना, अमेरिका, जापान। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय हॉलैंड में है। ज़्यादा केस हम लोगों ने जीता है, हमारे यहाँ से एक जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं संविधानार्थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डॉक्टर सुब्बा राव ने कहा कि निर्वाचन यूआई भारत संघ वर्सेस डिल्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सीजीआई सीकरी महोदय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के संघ सूची का हवाला देते हुए कहा कि कानून के निर्वाचन को मान्य किया गया। यहाँ पे आर्टिकल 31 सब क्लास 1 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 सब क्लास 2। यहाँ पे आर्टिकल 13 सब क्लास 1 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को के बारे में डिस्कस किया गया है। लिपि भाषा संस्कृति आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उस टाइम पे। एक्सटर्नल एड के इंदिरा साहनी वर्सेस आर्टिकल 16 सब क्लास 4 पर रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। डॉक्टर के मुंशी ने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का खंडन किया उस टाइम पे। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को इस बहस को भी कानून के निर्वाचन के जरिए की जाती है। विधि आयोग का रिपोर्ट। आईपीसी के समय कौन सी कमेटी गठित की गई थी? प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के टाइम पे में गठित की गई थी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल। यूपी में अग्रिम जमानत नहीं था, पर यूपी ने अग्रिम जमानत का प्रावधान किया। बाबरी मस्जिद में भी एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग और समितियाँ जांच करेगी कि उनको निर्वाचन के माध्यम से लागू करती हैं। दीनानाथ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट केस है दीनानाथ बनाम भारत संघ 1983। दीनानाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रंगा बिल्ला केस में फांसी देने के बाद भी जीवित था। जज मेडिकल ऑफिसर्स की पुष्टि करती है। आर्टिकल 121 का उल्लंघन है। फांसी के सजा तब तक दो जब तक मृत्यु न हो। प्राणदंड तक अधिकार विधि प्रस्तावित प्रक्रिया करेंगे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विद्या शस्त्र प्रक्रिया के अखिलेश कुमार बनाम प्रेम बिहारी 1983। दृश्यमान स्वामी, जिसके नाम से आप प्रॉपर्टी खरीदते हो वही आप पर केस कर देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं। बेनामी संपादन अधिनियम सेक्शन 4 भूत लक्ष्य प्रभाव जो रखता है सिविल कोर्ट में आ जाता है। टीपी लोकसभा राज्यसभा एस्टीमेट कमेटी, आकलन समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सेक्शन 110 एविडेंस एक्ट पोजीशन किसी वस्तु भौतिक नियंत्रण, कब्जा, प्रॉपर्टी, कब्जा, टाइटल, स्वामित्व हक, स्वामित्व विहीन कम संपत्ति। रेशनलाइज पोजीशन से स्वामित्व का हित नहीं होता है। आपको बताना होता है म्यूचुअल म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी। देवमूर्ति को लीगल पर्सनालिटी माना जाता है। जूरिस्प्रूडेंस 25-30 ऑस्टिन जर्मी बेंथम सुख दुख से संतान 145 पेज है राम मंदिर केस में। जर्मी बेंथम, आयकर आयुक्त बनाम लाल लल्लू भाई। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट केस है आर एस नायक वर्सेस AR अंतुले 1984। मैंडेटरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल एड का सहारा लें। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे लीज पट्टा कैसे की जाती है 98 बच्चा कैसे की जाती है। 99 साल के लिए की जाती है सरकारी। अगर आपकी ज़मीन में सोना चांदी है तो उस ज़मीन पर सरकार का आधिपत्य हो जाता है। आर्टिकल 300 संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। करासल वर्सेस आर राइट 978। धार्मिक पट्टा दिवालिया के एक ही स्टाम्प टिकट संबंधी सफी एक्ट। मिचेल वर्सेस सिम्पसन आर्टिकल 918 प्रीवी काउंसिल। जब किसी पूर्व अधिनियमों में कोई निर्णय दिया गया तो पश्चातवर्ती अधिनियम पर बाध्यकारी सुसंगत बाध्यकारी होंगे। मद्रास राज्य वर्सेस वैद्यमान अय्यर 1958। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947। सेल भी प्रिज्यूम्ड में भी प्रिज्यूम्ड। यह जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो मे प्रिज्यूम एंड सेल प्रिज्यूम की बात की गई। मेरे प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम इंडियन एविडेंस एक्ट मूल एक्ट है। जब CRPC से IPC से भी कंट्रोल ना हुआ तो उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आया। घरेलू हिंसा सेल भी प्रिज्यूम्ड क्या भी एक ही है कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों का अर्थ है समान है। इनको एक ही माना जाएगा। हो सकता है
304 डाउरी डेथ, महिलाओं को जलाकर मार देना। क्रूअल्टी होने पर न्यायालय में आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपको इसमें बताना होगा महिलाओं के साथ ऐसा होता है। डिफेमेशन इज सिविल और क्राइम बोथ सिविल कोड्स। 499 आईपीसी अंडर आईपीसी क्रिमिनल सिविल कोड ये कोड डॉट के माध्यम से संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, कपड़े से रिलेटेड था। बहुत लची कानूनों का इंटरप्रिटेशन करते टाइम बहुत भविष्य लची लाभ प्रिवेल नहीं करता। आर वर्सेस इनहेरिटेंस ऑफ सेंट मैरी वाइड चैपल 1848। इस केस में एक विधवा चर्च क्षेत्राधिकार में रहती थी, वही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह उसकी मृत्यु के बाद रेमेडी एक्ट 1846 बना। इसकी धारा 2 के अकॉर्डिंग कोई भी विधवा जो अपनी पति की मृत्यु काल तक पति के साथ चर्च में क्षेत्राधिकार में अगले 12 माह तक यहाँ से नहीं हटाई जाएगी। इस धारा को बहुत लच्छी मानकर अर्थात पति की मृत्यु काल तक हटाने के विहित अधिकार मानकर विधवा को 12 माह से पहले हटाने का केस चला। मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे लॉर्ड डेनमार ने इंटरप्रेट करके निर्वचित किया कि यह धारा सीधे भविष्य लच्छी है। कोई भी लॉ केवल बहुत लच्छी नहीं होता कि वह आंशिक रूप से अपने पारित होने के पूर्व समय तक जुड़ा है तो विधवा को विस्थापित नहीं किया जा सकता। अपीयरेंस के लिए समन भेजा जाता है प्रतिवादों के से डिफेंडेंट से। टोली इन कैपेक्स सेक्शन 882 सेक्शन 83 की व्याख्या करता है 6 ईयर से अधिक 12 साल से कम।